नमस्कार जन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि 2027 में इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे प्राचार्य हो, सारी बात करने वाला हूं और बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूं। और जिसका आप इंतजार भी कर रहे हो, वो इंतजार की घड़ी बिल्कुल समाप्ति की ओर है। और आज एक जो अपडेट आई है बिल्कुल सटीक और सही आई है और आपके हित के लिए आई है। तो सभी साथियों से कहूंगा, सारे बच्चे एक बार हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और मैं जो आपको बताने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं, वो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर है। थोड़ी सी नजर डालते साथियों, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और कुल पद जो है 99,526 पदों के लिए बोला गया है। और मुख्यमंत्री बैठक जो है, मुख्यमंत्री जी के सचिव जो हैं, उनके सुरेंद्र जी जो हैं, उनकी बैठक के साथ कह सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष के साथ साथ अगर पूरी बात टीम कमेटी के बारे में बात करते हैं, सभी लोग कह सकते हैं सचिव जी से मिलने गए हैं। सारी प्रक्रिया बढ़ रही है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी सी नजर डालते हैं, आपने देखा भी होगा और कहीं ना कहीं अभी तक आप ये प्रक्रिया नहीं देखने मिल रही थी। कुछ वैकेंसीज के बारे में अगर बात करते हैं, कुछ आपके अपलोड कर दिया गया पोर्टल पर, ऑनलाइन कह सकते हैं जो वैकेंसीज खाली थे, पद खाली थे, उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया, अध्याचन भेजा जा चुका है। कुछ अभी नहीं भेजा गया है, तो उसके लिए कह सकते हैं आज इस पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी का जो कार्यालय है उसके साथ साथ जो सचिव है वहां पर सारी बैठक हुई। फिर देखा गया क्या प्रक्रिया क्यों लेट हो रही, क्या कारण है, क्योंकि इस वर्ष जो है भारतीय भर्ती लेकर आनी है और 27 इलेक्शन उसको देखते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपको दे रहा हूं, ये बिल्कुल सही है कि 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती अध्याचन अधूरा है। बैठक आज रखी गई है, किसके द्वारा रखा गया है, यह प्रमुख रूप से जो आपके सीएम साहब के सचिव सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक है। आइए पूरी बात पर जानते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंगलवार को उच्च माध्यमिक और कह सकते बेसिक यानी कि कह सकते बेसिक शिक्षा परिषद के अध्याचन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक पद हैं और कैसे रिक्त होने के बावजूद 99,526 यहां पर दे रहा है, 99,526 रिक्त पदों का अध्याचन है, या तो अपूर्ण है या भेजा ही नहीं गया। कह रहा है अपूर्ण भी है, यानी अमान्य नहीं, पूर्ण नहीं किया गया है, और कैसा अधूरा भी है। यहां पर कहा गया कि ये तो वैसे भी चुनावी वर्ष होने के कारण मुख्यमंत्री कार्यालय पर, जो मुख्यमंत्री के कार्यालय है वहां पर ये सारी चीजें देखी, इस पर चिंतन किया गया। चिंतित होने के साथ सीएम के सचिव सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बेसिक माध्यमिक और कैसे उच्च माध्यमिक के निदेशक सहित आयोगों के अधिकारियों की तत्काल तलब किया गया है कि भैया आओ। और कैसे उच्च शिक्षा निदेशालय 111 प्राचार्य के 2107 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए अध्याचन भेजा था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के समकक्षता पूर्ण न होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर पद का अध्याचन लौटा दिया गया था। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के लिए प्रधानाध्यापक के लिए 2643 पद रिक्त हैं। टीजीटी पीजीटी के लगभग 21,252 के लिए बोला गया है और कह सकते हैं अपलोड किया। यहां पर 21,252 कार्यालय वैसा है लगभग 23,000 से अधिक। इन अध्याचनों में कमियों के कारण चयन बोर्ड आपत्ति जता चुका है कि राजकीय इंटर कॉलेज में 8,905 कैसे पदों का अध्याचन अधूरा था। लोक सेवा आयोग हाल ही में इसे वापस कर दिया गया। निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रताप सिंह ने बघेल ने बताया कि अध्याचन को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक में अध्याचन प्रक्रिया में सुधार लाने पर केंद्रित किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, ये जो सुरेंद्र जी हैं, इनके द्वारा जब बैठक बुलाई गई, आज पूरी बैठक चल रही है, अब देखते हैं इसके बाद क्या रिजल्ट आता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अब आयोग पूर्णतः कार्य करेगा, तुम्हें पता होना चाहिए। अब सरकार भी इसके लिए कह सकते हैं हस्तक्षेप पूरा दे रही है। वो चाहती है कि जब तक कह सकते हैं जनवरी तक आए, तब तक हम कह सकते हैं ये प्रोसेस आपकी टीचिंग वाली जो भी शिक्षक भर्ती लेकर है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी वैकेंसी खाली है उन्हें करवा ले, जिससे कह सकते चुनाव में थोड़ा सा लाभ भी मिल सके। तो आप सभी से निवेदन करूंगा, तैयारी करते रहिएगा। प्रोसेस अब देख रहे हो, सचिव जी के द्वारा सारी प्रक्रिया हो रही है, पूरी बैठक होगी, बैठक बाद प्रक्रिया स्टार्ट होगी कि हम इतने पद निकालने वाले हैं, फिर आयोग के पास भेजा जाएगा। तो ये प्रक्रिया बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस वर्ष ये भर्ती देखने मिलेगी। बस ये है कि कब देखने मिल जाए, वो आपके अगस्त में भी देखने मिल सकती है, आपके सितंबर में भी। ये तय अक्टूबर तक ये प्रोसेस मुझे लग रही पूरी हो जाएगी। नोटिफिकेशन के लेकर नोटिफिकेशन आउट होने की पूर्ण संभावना है अक्टूबर तक, ठीक है ना। तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। बाद बाकी साथियों, आपको जानकारी सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और कौन कौन चाहता है साथियों, जो अगर 99,000 के लिए, लगभग 99,526 के लिए बोला कि तो मैं तो यही गॉड से ईश्वर से कामना करता हूं, सभी भर्ती मिलाकर पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी मिलाकर अगर 99 से 1,000 या 1 लाख पद आ रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी खासी भर्ती भी है। तो बस आप लोग लग जाइएगा। एक पद सुनिश्चित करने के लिए हमें हर तरीके से मेहनत करना है। एनसीईआरटी एससीईआरटी बुकों पर जोर देना है, प्रीवियस पेपर के आधार पर पढ़ना है। और जो बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं, तो हमारी यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है। कुछ आपके कह सकते इसी अड्डा 24 से टीचिंग एग्जाम पर चल रही है, कुछ क्लासें अड्डा 24 से टीजीटी पीजीटी पर चल रही है। आराम से क्लास तैयारी करिएगा, यूट्यूब पर पढ़िए फ्री में। जो बच्चे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं,
आप सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हो तो आपके स्क्रीन में नंबर दे रखा है, इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हो। तो आज की तरह ही मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। अगर जानकारी सही हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी सही है, सटीक है, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाद बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।